Hello dear students, how are you all? So welcome you all again in Maximus. So Maximus is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best knowledge. So this is not going to clear all your concepts but also going to make you learn very fast, right? So in today's session we are again going to do similar topic, in last class we did. So we're again going to continue with differentiation, right? So differentiation, in first lecture we try to learn the formulas, right? I hope you all remember all the formulas. So this is going to help you a lot, right? अगर याद अभी भी नहीं हुआ तो प्रैक्टिस करो सारे फार्मूला, दिन में 10 बार लिखो, है ना? हर एक संडे टू संडे ट्राई टू रिवाइज ऑल द फार्मूला, है ना? याद करो सो दैट है ना दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. So in today's topic we are going to learn about the chain rule, है ना? लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है? प्रोडक्ट रूल डिस्कस किया था, सम का रूल डिस्कस किया था, सब्ट्रैक्शन का रूल डिस्कस किया था, क्वोशिएंट रूल डिस्कस किया था. ओनली वन रूल, द चेन रूल वाज नॉट डिस्कस्ड. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस. आप चेन रूल देखोगे तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है चेन रूल में, है ना? सो लेट मान लो कि एक ऐसा फंक्शन जो कि डिफरेंशिएबल हो, है ना, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो, ठीक है? The function is fx equals to function is what? Function is y equals to fx into gx, ठीक है? फंक्शन आपके पास एक ऐसा फंक्शन हो, है ना, this fx और you can also write this y equals to f of gx, ठीक है? कंपोजिट फंक्शन टाइप के कुछ हो, ऐसा कुछ हो, ठीक है ना? यू कैन राइट दिस एज एफ जी एक्स, ठीक है? तो आप देखोगे क्या देख रहे हो यहाँ पे, देयर आर दो फंक्शंस यहाँ पे हैं, ठीक है? कंपोजिट फंक्शन काइंड ऑफ थिंग्स इज रिटन, ठीक है? तो इस तरीके के फंक्शन में जो इनर फंक्शन होता है, सो दिस लाइक दिस, या जो जी एक्स है, सो जी एक्स इज ए इनर फंक्शन एंड दिस एफ इज ए आउटर फंक्शन. सो देयर आर टू फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, है ना? तो इसमें क्या करेंगे, अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना हो, है ना, तो अगर वाई डैश अगर मुझे निकालना हो तो वाई डैश के लिए क्या होगा, पहले मैं क्या करूँगा, एफ का डैश निकालूंगा एंड जी एक्स विल रिमेन एज इट इज, इंटू क्या होगा, फिर जी एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है? तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन, देन द डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन. आउटर फंक्शन इज व्हाट, जी एक्स, है ना? जो जी एक्स है एफ डैश जो जी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, इनर फंक्शन जो है जी एक्स उसका जो है डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है? राइट, होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? ये आप बोलोगे कि दिस इज द ब्रह्मास्त्र काइंड ऑफ थिंग, है ना? आपके हर एक क्वेश्चन में दिस चेन रूल इज गोइंग टू डिस्कस, ठीक है? हर एक क्वेश्चंस में ये चेन रूल अप्लाई होगा, राइट? चलो लेट्स मूव आगे. सो द डेफिनेशन डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ना, चलो स्टार्ट करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं ना, एंड ट्राई टू लर्न, है ना? दो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, ये क्वेश्चंस कैसे हो सकता है देखते हैं. चलो पहला क्या है फंक्शन हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. अभी तक जो हमने जो लास्ट क्लास में हमने जो लर्न किया था वो कैसे क्वेश्चंस आते थे, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, डायरेक्टली हमारे पास जो फार्मूला होता था फार्मूला के हिसाब से आता था, डेरिवेटिव में निकालता था क्या होता था, तो एफ डैश एक्स क्या होता था, वो कॉस एक्स हो जाता था, ठीक है? बट यहाँ पे देखोगे एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, एफ ऑफ जी एक्स, इस टाइप का कोई इक्वेशन नहीं बनते हुए दिख रहा है. तो हमने अभी क्या चेन रूल में क्या पढ़ा था, चेन रूल में क्या पढ़ा था, व्हाट विल डू, हम आउटर फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इनटू क्या करेंगे, इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है? तो आउटर फंक्शन इज व्हाट, आउटर फंक्शन इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. उसके बाद मुझे क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? ये तो कॉन्सेप्ट की बात हुई है, इसे इजी करते हैं. लेट्स सिंप्लीफाई दिस, इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? लेट मान लो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू यू. अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आपने यू मान लिया तो आपका एफ एक्स क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, योर फंक्शन इज
साइन यू, ठीक है। अब आपके पास एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ यू है, ठीक है। तो आपको अब आसान हो रहा है चीज़, है ना, आसान सा दिख रहा है। अब मुझे निकालना हो एफ डैश एक्स निकालना हो, कितना होगा, एफ डैश इक्वल टू कॉस ऑफ यू निकल जाएगा, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। ये तो आसानी से निकल गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, u को निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं डी यू अपॉन डी एक्स निकालूंगा, ठीक है। कितना होगा, है ना, तो दिस विल बी डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय डी एक्स होगा, राइट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है, हाँ बिल्कुल है। तो दिस इज द 2x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन प्लस 2 0, सो दिस इज द 2x, ठीक है। अब मेरे पास एक तो ये है, क्या है, तो पहला डिफरेंशिएशन, पहला पार्ट क्या है, तो फर्स्ट पार्ट इज डी एक्स डी वाई अपॉन डी यू, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स, ऐसा कुछ है। तो एफ डैश एक्स इज व्हाट, एफ डैश एक्स इज डी वाई अपॉन डी यू। हमने क्या किया था, विद रिस्पेक्ट टू डी यू निकाला था, है ना। यू हमने एज एक हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या माना था, यू माना था, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना हमारे पास है, सो दिस इज द कॉस ऑफ यू इनटू कितना है हमारे पास, सेकंड फंक्शन का कितना निकाला, सो एक्स, ठीक है। तो विल पुट दिस, सो दिस इज द 2x, और कॉस यू का वैल्यू कितना हमने रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिफरेंशिएशन इसका कितना निकल के आएगा, देन डिफरेंशिएशन विल बी, सो डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। हमने क्या किया, जो आउटर फंक्शन जो था उसको एक एक्सटर्नल हमने यू कर लिया, अब सिंप्लीफाई हो गया, साइन को हमने डायरेक्टली क्या करते हैं, कॉस से डेरिवेट कर दिया। अब दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, उसको हमने दूसरा डेरिवेशन निकाल दिया, ठीक है। सो वी गॉट दिस वैल्यू, राइट। सो लेट्स मूव टू अनदर। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, द सेकंड इक्वेशन वी हैव y इक्वल्स टू cos ऑफ sin x, ठीक है। अगेन व्हाट वी कैन डू, अगेन हमारे पास कैसा फॉर्म है, तो फॉर्म है दिस y इक्वल्स टू f ऑफ gx, ऐसा कुछ दिख रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट आउटर एंड दिस इज द इनर फंक्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज आउटर फंक्शन, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज इनर फंक्शन, ठीक है। सो अगेन दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज आउटर फंक्शन, ठीक है। दिस इज व्हाट, साइन इज व्हाट, इनर फंक्शन, ऐसा कुछ ही है ना, इनर फंक्शन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, है ना, डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, चेन रूल अप्लाई कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनर फंक्शन को मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम इनर फंक्शन फर्स्ट। मैं क्या करता हूँ, लेट साइन एक्स इक्वल्स टू यू कर लेता हूँ, राइट। अब हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ यू, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, डी वाई बाय डी यू निकालता हूँ, सो दिस विल बी डी वाई अपॉन डी यू कॉस ऑफ यू, ठीक है। कॉस का हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन, कॉस का कॉस इज सी, तो सी से क्या माइनस नेगेटिव, ठीक है, माइनस ऑफ साइन यू, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन का तो निकाल लिया, आउटर इनर फंक्शन का, हमने आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव साइन यू, यू हमने कितना कंसिडर किया है, यू हमने किया साइन एक्स, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, इतना तो हमारे पास आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है। इनर फंक्शन का मैं निकालता हूँ, सो विद रिस्पेक्ट टू यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन इज व्हाट, साइन इज कॉस एक्स, ठीक है। अब मैं दोनों फंक्शन को, इनर है, दिस इज द आउटर फंक्शन, दिस इज द इनर फंक्शन, दोनों को मर्ज कर दूंगा। सो दिस विल बी डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन dx will be how much, that was cos x minus into sin of sin x, करेक्ट। समझ आया कैसे किया हमने, ठीक है। टू फंक्शंस हमने दोनों को, सो दिस टाइप ऑफ कंपोजिट फंक्शन वी कैन डायरेक्टली डू बाय चेन रूल, और बाय यू कैन डू बाय एज्यूमिंग आउटर इनर फंक्शन एज ए एक्स वाई एनीथिंग, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक, है ना, बेसिक वे ऑफ डूइंग दिस थिंग। और अगर डायरेक्टली अगर चेन रूल अप्लाई करना है तो दैट वी कैन आल्सो डू, तो लेट्स अप्लाई चेन रूल डायरेक्टली, ठीक है। अब चेन रूल मुझे अप्लाई करना है, तो वी हैव द y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखूँगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस, सो दिस इज द आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू
2x प्लस 0, तो कितना डिफ्रेंशिएशन आ रहा है 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। सो डायरेक्टली यू कैन डू बाय दिस वे। इसमें मुझे करना हो चेंज रूल अप्लाई करना, मैं क्या करूँगा, पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन लूँगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, व्हाट इज आउटर फंक्शन, दिस इज द कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन, सो दिस इज माइनस साइन एंड दिस इज साइन एक्स इनटू क्या करूँगा इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, व्हाट इज इनर फंक्शन इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, दिस इज कॉस एक्स, तो टोटल डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है माइनस कॉस एक्स इनटू साइन एक्स, ठीक है, क्लियर। देन लेट्स मूव आगे। सो वी हैव सम ऑफ द क्वेश्चंस, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो वी कैन डू डायरेक्टली और वी कैन एज्यूम, है ना, इनर फंक्शन एज समथिंग, देन वी कैन आल्सो डू गो फॉर द क्वेश्चंस, राइट। चलो अपन बेसिक यूज करते हैं, इनर फंक्शन को एज्यूम करते हैं, देन विल डू द क्वेश्चन, राइट। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज साइन ऑफ 3x प्लस 5 y इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x प्लस 5। लेट्स एज्यूम दिस इज एक दो फंक्शन इसमें कंबाइंड है, ठीक है। आउटर फंक्शन इज साइन, आउटर फंक्शन इज व्हाट, आउटर फंक्शन इज साइन फंक्शन एंड इनर फंक्शन इज व्हाट, इनर फंक्शन इज 3x प्लस 5, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम आउटर फंक्शन इनर फंक्शन एज x, लेट एज्यूम 3x प्लस 5 इक्वल्स टू u, ठीक है। और आपके अब हमारे पास रिजल्टेंट फंक्शन क्या बनेगा, y इक्वल्स टू साइन ऑफ u, ठीक है। नाउ डेरिवेट dy अपॉन dx du विथ रिस्पेक्ट टू u, सो द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ u कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू u, विल बी साइन ऑफ u विल बी cos ऑफ u, ठीक है। हमने u कितना एज्यूम किया था, u इज हाउ मच, दिस इज 3x प्लस 5। ये तो इनर फंक्शन आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालो, सो दिस विल बी du अपॉन dx, u कितना हमारे पास है, सो दिस इज 3x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। 3 इज अ कांस्टेंट, तो 3 बाहर आ जाएगा, सो दिस इज द dx विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 5 क्या है, 5 इज अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बी 0, सो दिस विल बी 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को इनर फंक्शन आउटर फंक्शन को विल मर्ज, ठीक है, du into du upon dx, so this will be outer function is how much, outer function cos, derivative of outer function is cos of 3x plus 5 and inner function का derivative कितना है 3, so this will be 3 into cos of 3x plus 5, ठीक है, समझ आया। by this way we have to do all the questions, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया हो तो let's move to this question, right। चलो क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं अपन। सो क्वेश्चन नंबर 4, y व्हाट इज गिवन, y इक्वल्स टू साइन ऑफ log x, ठीक है। तो वी हैव टू फंक्शन, द आउटर फंक्शन इज साइन एंड इनर फंक्शन इज log, so this is what, this is the outer function, ठीक है, this is the outer function and this is the inner function, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें आउटर फंक्शन को, मैं इनर फंक्शन को क्या एज्यूम कर लेता हूँ, लेट एज्यूम इनर फंक्शन इज log ऑफ x इक्वल्स टू u, तो हमारे पास फंक्शन क्या बचेगा, रिमेनिंग फंक्शन इज दिस इज द साइन ऑफ u, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू u, so dy अपॉन du विल बी हाउ मच, so d अपॉन du इनटू साइन ऑफ u, साइन u का डिफरेंशिएशन कितना होगा, द cos u। आपको ये टिप पे होना चाहिए, है ना, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। सो नाउ वी हैव अनदर थिंग, अनदर इनर फंक्शन, दिस विल बी डेरिवेटिव, सो दिस डिराइव विद द एक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ log x, सो दिस इज द d अपॉन dx एंड दिस इज द log x का डेरिवेटिव कितना होगा, सो दिस इज 1 अपॉन x, ठीक है। नाउ मर्ज इनर फंक्शन एंड आउटर फंक्शन, सो कितना होगा, सो दिस विल बी dy अपॉन du इनटू du अपॉन dx, so this will be 1 upon x into cos of u, कितना हमने एज्यूम किया था log, so cos of log x,
डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है? टेक द स्क्रीनशॉट, राइट। नाउ लेट्स डू पांचवा, ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट। लेट्स डू फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सो वी हैव y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कितने फंक्शन दिख रहे हैं आपको, है ना? तो एक तो मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, उसके ऊपर एक तो पावर दिख रहा है, उसके अंदर एक स्क्वायर रूट फंक्शन दिख रहा है। ठीक है, सो देयर आर थ्री फंक्शंस। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये वाले को एज्यूम करता हूँ, है ना, पहले तो इस वाले को इक्वेट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज़ टू पावर तो कुछ एक्स तो सेम टू सेम ही होगा, है ना। पहले अपन क्या करते हैं, लेट्स एज्यूम साइन अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू समथिंग, राइट। सो लेट एज्यूम पावर साइन ऑफ अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू यू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी दो फंक्शन दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट एक्स को अगेन लेट एज्यूम अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू वी। ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो वी कितना होगा, सो वी कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू पावर 1/2। ठीक है, तो अगर मैं डी वी अपॉन डी एक्स करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँ, तो अंदर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर हाफ माइनस 1। कौन सा इक्वेशन, हम कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n। इसका क्या डेरिवेटिव होता है, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी हाफ अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, एक तो हमें तो ये तो निकल के आ गया, सबसे अंदर वाला अंडर रूट एक्स का। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, साइन को करना है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू v। ठीक है, सो डी यू अपॉन डी वी, है ना, ये हमें करना है। ठीक है, अगर मैं ये करूँ तो कितना होगा विथ रेस्पेक्ट टू v। ठीक है, तो दिस विल बी कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, हमारे पास अंडर रूट का ये निकल के आएगा, ये हमारे पास ये निकल के आया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को मर्ज कर देता हूँ। सो दिस विल बी डी यू अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये कितना निकल के आएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन, सो दिस विल बी 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये तो इतना निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन था, तो हमारे पास इक्वेशन था y इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर u। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, सो दिस विल बी dy अपॉन du इक्वल्स टू हाउ मच, ई रेज़ टू पावर u। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन हमारे पास था। अब मैं क्या करूँगा, तीनों को मर्ज करूँगा, दो को ऑलरेडी मैंने मर्ज कर दिया था। सो हियर द dy अपॉन du इंटू du अपॉन dv इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू हाउ मच, e टू द पावर u कितना हमने एज्यूम किया था, सो दिस इज द साइन अंडर रूट x। उसके बाद क्या एज्यूम किया था, उसके बाद ऑलरेडी हमने दो को मर्ज करके निकाल दिया है, सो डिवाइड बाय 2√2। ठीक है, इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। समझ आया? सो हियर देयर आर थ्री फंक्शंस। वन इज, पहला फंक्शन क्या है, आउटर फंक्शन इज क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद कौन सा फंक्शन है, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन। सो देयर आर थ्री फंक्शंस। तो हमने क्या किया, दो फंक्शंस को, पहला हमने साइन रूट एक्स को हमने एक फंक्शन माना, फिर हमने रूट एक्स को दूसरा फंक्शन माना। ठीक है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करके ये निकाल दिया। ठीक है, करेक्ट, राइट। चलो समझ में आ गया, लेट्स मूव आगे। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट वी हैव y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। ठीक है, अगर समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज आउटर फंक्शन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इनर फंक्शन। ठीक है, इनर फंक्शन को u मानोगे तो क्या इक्वेशन बनेगा, नाउ अगेन क्या करो, लेट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू u कंसीडर कर लो। ठीक है, तो अगर du अपॉन dx करोगे तो कितना आएगा, सो दिस विल बी 2, है ना, क्योंकि सो 2 इज अ कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, dx अपॉन dx करोगे 1 एंड कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज 1 0। ठीक है, सो हियर दिस विल बी 2। नाउ वी हैव द फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन इज साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ u। ठीक है, तो
तो अगर हमारे पास ये है, ठीक है, दिस मीन्स मैं अगर डिफरेंशिएशन निकालूँ तो कितना होगा, दिस कैन अगेन बी रिटन एज साइन ऑफ यू का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये दिस इज अनदर, है ना, दिस इज अनदर इक्वेशन। अब साइन यू को मैं क्या मानूँ, साइन यू को मैं नाउ लेट साइन यू को आप मान लो v, ठीक है। तो साइन यू को अगर v मानोगे तो हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, हमारे पास फंक्शन जो बन रहा है दैट इज y इक्वल्स टू वी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं डेरिवेटिव निकालूँ y का dy अपॉन डी वी इक्वल्स टू 2 अपॉन वी, ठीक है, ये बन रहा है हमारे पास डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे मैं डेरिवेटिव निकालूँ साइन v विथ रिस्पेक्ट टू u, तो कितना होगा कॉस ऑफ u, ठीक है। तो हमारे पास एक डेरिवेटिव 2 आ रहा है, एक कॉस ऑफ u बन रहा है, दूसरा जैसे 2 ऑफ v बन रहा है, तो तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कंपोजिट फंक्शन ऑफ 3 ऑर्डर 3, ठीक है। सो दिस इज dy अपॉन dv, दिस इज dv अपॉन du, राइट, एंड टू du अपॉन dx, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है, तो v हमने किसको माना था, सो v हमने साइन u को माना था, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ u हमने किसे माना था, सो दिस इज द 2x प्लस 1, ठीक है। और क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इंटर फंक्शन कितना था, सो दिस इज द 2, ठीक है, सो दिस इज द 2, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव कितना है, दिस इज द कॉस ऑफ u कितना है, सो दिस इज द 2x प्लस 1, ठीक है। एंटायर कितना निकल के आ रहा है, टोटल डिफरेंशिएशन, सो dy बाई dx में बोलूँ, dy बाई dx इज हाउ मच, सो दिस विल बी 4, 2 into 2, दिस इज 4, दिस इज द साइन 2x प्लस 1 into cos of 2x प्लस 1, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस मच, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ आया। चलो अगर समझ में आया तो लेट्स मूव आगे। सो वी हैव सम फ्यू मोर क्वेश्चंस, ठीक है। चलो इसे भी करते हैं, इसे भी ट्राई करते हैं। कौन सा क्वेश्चन, we'll start from here, we'll try to do and this question, ठीक है, वो तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। कितने फंक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, सो दिस इज द आउटर फंक्शन, दिस इज द मिडिल फंक्शन, दिस इज द इनर फंक्शन, ठीक है। दिस इज द आउटर फंक्शन, this is the middle function and this is the inner function, so there are 3 functions, ठीक है। this is composite function and there are 3 functions, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, we'll do one by one, ठीक है। let consider 1 upon x equals to, let मान लो तो 1 upon x square equals to u मान लिया, तो फंक्शन क्या बन पा रहा है हमारे पास, the function will be y equals to e raised to power x log of u, ठीक है। तो हमें इसको भी कुछ ना कुछ कंसीडर कर लेता हूँ मैं, है ना। let again log of u equals to v, ठीक है। अब हमारे पास एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन क्या बन रहा है, सो दिस इज द ex raised to e into v, ठीक है, सो दिस इज बिकम v, ठीक है। अब हमारे पास दो फंक्शन यहाँ पे बन रहे हैं, या इसको नहीं भी मानना है तो मत मानो, ठीक है। विल डायरेक्टली यूज व्हाट, विल यूज प्रोडक्ट रूल, ठीक है, नहीं तो v मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दिस log ऑफ u इक्वल्स टू v, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है पहले फंक्शन को, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, सो du अपॉन dx को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो हाउ मच, दिस विल बी d अपॉन dx एंड दिस इज 1 अपॉन x स्क्वायर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज हाउ मच, दिस इज 0 टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2 बाहर x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, सो दिस विल बी 2x। अब ये सब चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, टिप से कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, है ना। नाउ हियर दिस विल बी dv विथ रिस्पेक्ट टू du, हाउ मच, दिस विल बी log ऑफ u, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो log ऑफ u का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन u, ठीक है। दो फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया, दोनों को मैं कंपोजिट कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज dv अपॉन du इंटू du अपॉन dx, कितना डिफरेंशिएशन है, so this is the 2x and 2 and this is the 1 upon u, u हमने कितना माना था, u किसको माना था, so 1 upon x square, so this will be 2x upon 1 upon x square। ये हमारे पास निकल गया। अब हमारे पास ये एक फंक्शन बचा हुआ है, ठीक है। so this function will be how much, so ex का डिफरेंशिएशन कितना होगा,
Ex का differentiation will be how much? So this will be Ex only. So now ठीक है, so this is a dy upon with respect to dy upon du. So dy upon du है ना, so this will be e raised to power u. ठीक है, इतना ही बनेगा. ठीक है, so हमने इतना into so this is the dx x है ना, तो so this is the dx है ना. We have another function, this is the 2x upon 1 plus x square. ठीक है, तो so this is the u. ठीक है, हमने u माना. so this two functions, एक तो ये बन गया, तो उसका हमने ये डिफरेंशिएशन निकाला. so this is the 2x into 1 upon, अगर मैं तीनों को कंबाइन करूँ with respect to this will be how much? This will be dx. ठीक है, so this will be the डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट चेन रूल अगर यूज़ करूँ, so dy upon dx. ठीक है, so here it is a प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं. ठीक है, सॉरी देयर इज समथिंग. ठीक है, चलो इसको फिर से करते हैं ना. so मैं क्या करता हूँ है ना, प्रोडक्ट रूल यूज़ करता हूँ ना, इसको डायरेक्टली चेन रूल यूज़ करो है ना. so this is the dy upon dx. ठीक है, मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट रूल यूज़ करता हूँ. प्रोडक्ट रूल में क्या है, तो मैंने पहले e raised to power x को मैं करता हूँ है ना, बाहर आउटर फंक्शन को dy upon dx, इसको 1 upon x स्क्वायर किया ना. so this is the log of 1 plus x स्क्वायर हो गया. ठीक है, ऐसा होगा. प्लस क्या किया, इधर आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा. ठीक है, इसको इस तरीके से करना था, हमने थोड़ा सा ये कर दिया. ठीक है, इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल से हमने इसको इस तरीके से प्रोसेस किया. नाउ वी हैव टू फंक्शंस टुगेदर. ठीक है, हियर तो इसको कैसे कर सकते हैं, e raised to power x है ना. लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 upon x. तो लॉग ऑफ कुछ भी चीज़ का डिफरेंशिएशन कितना होगा है ना. दिस इज लॉग इज आउटर फंक्शन एंड इनर फंक्शन इज व्हाट, इनर फंक्शन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दिस इज 1 upon x. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 upon x स्क्वायर. और इनर फंक्शन कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सो दिस इज इनटू 2x. ठीक है, इतना हो गया. प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना है, तो आउटर इनर फंक्शन इज व्हाट, इनर फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड आउटर फंक्शन इज का डिफरेंशिएशन इज 2x ओनली. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी e raised to power x into 2x upon 1 plus x square plus e raised to power x log of 1 plus x. ठीक है, by this we can differentiate the differentiation. ठीक है, समझ में आया क्या किया, तो पहले प्रोडक्ट रूल यूज किया और दूसरा जो इनर जो फंक्शन था log of 1 plus x square, अब उसमें कंपोजिट फंक्शन आ रहा था, उसको हमने डिफरेंशिएट करके निकाल लिया. करेक्ट. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, आई होप यू ऑल पीपल आर गेटिंग दिस थिंग. ठीक है, अगर समझ में आ रहा है ना, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो करते ही रहो. राइट, सो दैट है ना आपको अपडेट्स मिलते रहे. करेक्ट. चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर वी हैव इज y is equals to this y is equals to e raised to power x plus log of x divided by sin of 3x. ठीक है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे हैं, ऊपर में दो फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, तो अपन यूज करते हैं व्हाट वी कैन यूज, दिस इज दिस काइंड ऑफ थिंग. ये अपने को इस तरीके का फॉर्म दिख रहा है fx अपॉन gx. ठीक है, तो मीन्स व्हाट, कोशेंट रूल. ठीक है, कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं. सो व्हाट वी लर्न इन कोशेंट रूल. कोशेंट रूल आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए, आपको ये सब चीज़ें फटाफट याद करना है. ठीक है, व्हाट वी लर्न, द डिनोमिनेटर है ना, डेरिवेटिव ऑफ, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ fx. ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx इनटू gx. ठीक है, माइनस क्या किया था, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है ना इनटू fx है ना इनटू न्यूमरेटर, डिवाइड
डिवाइड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर ये याद नहीं है तो फटाफट प्रैक्टिस करो और याद करो। ठीक है, याद करना होगा आपको फटाफट। ठीक है, तो लेट्स डू क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, सेम रूल अप्लाई करते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, dy अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट प्रोडक्ट डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, सो dy अपॉन dx raised to power e raised to power x plus log of x, ठीक है, इनटू डिनोमिनेटर। ठीक है, सो दिस इज द साइन ऑफ x। ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, सो माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर साइन ऑफ 3x। ठीक है, और क्या है, इनटू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, सो e raised to power x इनटू log of प्लस log of x। ठीक है, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय साइन ऑफ 3x होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने, है ना। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इनटू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर नो होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसको डेरिवेट करना है। ठीक है, इसका समेशन रूल हो गया, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सिंपल है। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना होता है, e रेज़्ड टू पावर का x हमारा क्या होगा, दिस इज ex ओनली। log का डेरिवेटिव कितना होगा, तो दिस विल बी 1 अपॉन x। ठीक है, जब आपको याद हो जाएगा तो बाय दिस यू कैन डू मैन्युअली दिस थिंग। ठीक है, दिस इज 3, सो इनटू साइन ऑफ 3x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x। अब 3x इज व्हाट, हमारे पास क्या है, ये दिस इज द कंपोजिट फंक्शन, है ना। तो पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन। आउटर फंक्शन इज व्हाट, आउटर फंक्शन इज cos। ठीक है, आउटर फंक्शन इज साइन, तो साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा cos ऑफ 3x। ठीक है, इनटू इनर फंक्शन इज व्हाट, इनर फंक्शन इज 3x, सो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा x। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इनटू e रेज़्ड टू पावर x प्लस log ऑफ x। ठीक है, डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय सेम साइन ऑफ 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी e रेज़्ड टू पावर x प्लस 1 अपॉन x। इसको मल्टीप्लाई एलसीएम भी लेके कर सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, माइनस माइनस व्हाट, सो माइनस दिस इज 3 cos 3x, है ना, e रेज़्ड टू पावर x प्लस log ऑफ x। ठीक है, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ठीक है, क्लियर है, समझ आया क्या किया, हमें कोसेंट रूल याद होना चाहिए था, है ना, और हमने चेन रूल अप्लाई किया, कहाँ पे, साइन 3x पे चेन रूल अप्लाई किया। ठीक है, होप द कांसेप्ट इज क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन हुआ, इफ दिस इज क्लियर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इससे कि आपको पूरे के पूरे कांसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नहीं राइट, तो हमें वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ठीक है, ठीक है, सो वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वी हैव, द y इक्वल्स टू साइन ऑफ x। ठीक है, प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय cot ऑफ 2x। राइट, तो हमारे पास क्या है, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन है ना, दो फंक्शन fx डिवाइड बाय gx। ठीक है, तो सेम कोसेंट रूल विल यूज। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोसेंट रूल अप्लाई करते हैं। सो द dy अपॉन dx रिटर्न कैन बी रिटर्न एज ए, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, सो dy अपॉन dx, सो दिस विल बी sin x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इनटू डिनोमिनेटर, सो दिस विल बी cot 2x। ठीक है, और क्या होगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, सो दिस विल बी cot ऑफ 2x, है ना, इनटू कितना होगा, इनटू न्यूमरेटर, सो दिस इज sin x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड कितना होगा, डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, सो दिस विल बी होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आया, तो दिस कैन बी अगेन रिटन एज, साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को वी कैन राइट इज cos x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज x स्क्वायर इज 2x। ठीक है, एंड इनटू cot ऑफ 2x। ठीक है, माइनस
कॉट का डेरिवेटिव क्या पड़ा, सी से माइनस, ठीक है, तो माइनस तो लिख देता हूँ यहाँ पे। कॉट का डेरिवेटिव क्या पड़ा, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, सो दिस इज द कॉसेक स्क्वायर 2x, ठीक है। 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, कंपोजिट फंक्शन कॉट का कॉसेक स्क्वायर हो रहा था, तो 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, इनटू कितना, इनटू इन sin x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय कितना होगा, सो डिवाइड बाय, सो दिस इज द cot 2x का होल स्क्वायर, राइट। सो दिस अगेन कैन बी सिंप्लीफाइड एज ए cos ऑफ x प्लस 2x इनटू cot 2x माइनस माइनस प्लस, ठीक है, सो दिस इज द 2 ऑफ cosec स्क्वायर 2x into sin of x plus x square divided by how much, this is the cot 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे होगा, ठीक है। सो दिस वाज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। कॉट को हमने कन्वर्ट किया और हमने इसको सिंप्लीफाई किया, डेरिवेटिव निकाला, राइट। अगर ये समझ में आ गया हो तो लेट्स मूव आगे। So let's again हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, 4-5 more questions we have, so we'll try to cover, इतने सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। So let's डायरेक्टली मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पे करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली डू क्वेश्चन नंबर 2, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस कर लिया है, ठीक है। सो रिमेनिंग क्वेश्चन इज योर होमवर्क, लेट्स ट्राई टू डू, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वी हैव, सो y इक्वल्स टू cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 ऑफ 3 अपॉन x प्लस 4 का 6, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिख रहा है, सो दिस इज अगेन ए कंपोजिट फंक्शन एंड दिस इज अगेन है ना सिमिलर, मैं एक सिमिलर कर दूंगा, है ना ऐसे, है ना। सो दिस इज अगेन ए कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो वी कैन, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर को, अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर इज ए लेट एक्स स्क्वायर इज यू, ठीक है, तो फंक्शन क्या बनेगा, या इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, है ना, dy अपॉन dx, है ना। फर्स्ट फंक्शन आउटर फंक्शन क्या है, आउटर फंक्शन इज cos, cos का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, सो माइनस साइन, ठीक है। So this can be written as a minus of sin x square, ठीक है। इनर फंक्शन क्या है, x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, ठीक है। तो दिस विल बी रिटन एज 2x, ये हमने कर दिया, तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस, है ना। सो ये कैसा दिख रहा है ना, ये ऐसा दिख रहा है कि आपने को, है ना, 5 into 3 upon x प्लस 4 का पावर 6, ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर मैं इसको अगर n मानूं तो कितना होगा, 5n to power 6, तो ये क्या होगा 5 into 6 n to power 6 minus 1, ऐसा कुछ होते हुए बनते हुए दिख रहा है ये, ठीक है। तो वी कैन, दिस इज अगेन ए कंपोजिट फंक्शन, सो इसको अगर डिफरेंशिएट करो तो कितना होगा 5 into 6, है ना, 5 into 6 3 x to power minus 1, ठीक है, प्लस 4 to the power 5, ऐसा कुछ होगा, है ना, क्योंकि 6 में 1 कम हो जाएगा, इनटू अंदर वाला फंक्शन, ये तो आउटर फंक्शन हो गया, अंदर वाला फंक्शन, ठीक है। अंदर वाले फंक्शन को कैसे करोगे, क्या करोगे, सो दिस इज अंदर वाला फंक्शन ये है, ठीक है। तो 3 तो कांस्टेंट है, 3 इज अ कांस्टेंट, तो 3 को अपन बाहर लेकर रखते हैं, और इसका अगर डिफरेंशिएशन कितना करोगे, कितना होगा 3 into -1, ठीक है, इंटू एक्स टू पावर -1 इंटू -1, ठीक है। 4 का डिफरेंशिएशन इज 0, नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंगल लाइन में निकाल लिया, सो दिस इज माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है, प्लस 5 into 6 33 अपॉन x प्लस 4, ठीक है, माइनस 3x, x को क्या करते हैं नीचे ले जाते हैं, ठीक है, -2 हो रहा है ना। सो दिस विल बी 3 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर अगेन सिंप्लीफाई करो इसे, है ना, अगेन सिंप्लीफाई करो, सो dy अपॉन dx, सो दिस विल बी माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, सो दिस इज 2x, ठीक है, प्लस 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 को माइनस कर दो, दिस इज -90, ठीक है, -90 एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस इज 5, ठीक है, सो 3 अपॉन x प्लस 4x टू पावर 5, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन यहाँ पर अप्लाई किया, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, ठीक है, समझ में आया। तो विल डू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 यू ट्राई टू डू बाय योर ओन। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ वी हैव y इक्वल्स टू व्हाट, सो y इक्वल्स टू साइन ऑफ अंडर रूट cos x, ठीक है।
यहाँ पे क्या दिख रहा है, आउटर फंक्शन इज व्हाट, आउटर फंक्शन इज साइन एंड इनर फंक्शन इज कॉस, ठीक है। बट इसमें बीच में एक और फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है वो, दैट इज अंडर रूट ऑफ कॉस, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, लेट कंसीडर, मान लो कि cos x इक्वल्स टू u, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा यहाँ पे, अगर मैं cos x इक्वल्स टू u कर लूँ तो फंक्शन हमारे पास होगा y इक्वल्स टू साइन ऑफ अंडर रूट u, ठीक है। अब अपन अंडर रूट u को कुछ भी मान लो, है ना, लेट कंसीडर अगेन अंडर रूट u इक्वल्स टू t, ठीक है, ये मान सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या फंक्शन बन रहा है, सो y विल बी व्हाट, y विल बी साइन ऑफ t, ठीक है। अब हमारे पास y को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, so this is the dy upon dt with respect to t, तो sin का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, दिस इज द cos, ठीक है, so this will be cos of t, ठीक है। ये हमारे पास ये निकल गया। अब मैं क्या करता हूँ, है ना, u को मैं क्या करता हूँ, t के रेफरेंस में करता हूँ, है ना, इसको करता हूँ, है ना, cos of x को u किया था, so du को डिफरेंशिएट करता हूँ with respect to x, ठीक है। कितना होगा, cos इज c से माइनस ऑफ sin x, ठीक है। इसको करते हैं, है ना, सो अगेन हियर dt अपॉन du करता हूँ, ठीक है। सो dt अपॉन अगर du करूँ तो कितना होगा डिफरेंशिएशन, सो दिस इज द u इज व्हाट, u इज अंडर रूट ऑफ u मींस व्हाट, अंडर रूट ऑफ u मींस u टू पावर हाफ, ठीक है। सो दिस विल बी हाफ एंड u रेज़ टू पावर हाफ माइनस 1, तो कितना होगा, सो हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, ठीक है। दिस विल बी 1 अपॉन 2 अंडर रूट u, ठीक है। अब तीनों फंक्शन को मर्ज करो, कितना होगा, सो दिस इज dy अपॉन dt, ठीक है, इंटू dt अपॉन du इंटू du अपॉन dx, तीनों फंक्शन मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। कितना cos t है, कितना हो रहा है, cos ऑफ t कितना हमने माना था, t हमने अंडर रूट ऑफ u माना था, u किसको माना था, cos ऑफ x, ठीक है, इंटू इसका अब कितना करना, सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास, dt अपॉन du कितना निकला हमारा, अंडर रूट टू अंडर रूट u कितना माना था हमने, u माना था cos ऑफ x, ठीक है। उसके बाद तीसरा फंक्शन क्या है, du अपॉन dx कितना माना हमने, तो दिस इज द माइनस ऑफ sin x, ठीक है। सिंप्लीफाई करो तो दिस विल बी माइनस ऑफ sin x इनटू cos ऑफ अंडर रूट cos x डिवाइड बाय 2 अंडर रूट cos x, ठीक है। समझ आया कैसे किया, है ना। हमारे पास तीन फंक्शन थे, कंपोजिट फंक्शन कैसा फॉर्म था, तो तीन फंक्शन का फॉर्म था, हमने तीनों फंक्शन के फॉर्म को हमने सॉल्व किया, ठीक है। होप दिस इज क्लियर, इफ दिस इज क्लियर देन लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, राइट। चलो, सो वी हैव वन क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नाउ लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन आल्सो, राइट। सो वी हैव दिस क्वेश्चन, तो कुछ ना कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उस पर लॉग है, लॉग के ऊपर फिर साइन, ये फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर उसके ऊपर tan इनवर्स फंक्शन आ गया, ठीक है। सो दिस इज समथिंग बिग क्वेश्चन, है ना। चलो लेट्स डू, है ना, दिस क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। व्हाई वी हैव इज, सो वी हैव y इक्वल्स टू 2 ऑफ ln, ठीक है, साइन ऑफ e tan इनवर्स, राइट, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो कितने फंक्शन दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है आउटर फंक्शन में कौन सा फंक्शन है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर लॉग का फंक्शन है, लॉग के फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है, तो ये सारे फंक्शन है, ठीक है। साइन ही है, और साइन ही के ऊपर कौन सा है, इनवर्स फंक्शन है, और इनवर्स के अंदर कौन सा फंक्शन है, तो इनवर्स के अंदर अनदर वी हैव स्क्वायर रूट फंक्शन, देन वी हैव क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 फंक्शन है ना, 5 फंक्शन यहाँ पे कंपोजिट है, ठीक है। तो लेट्स डायरेक्टली डू दिस क्वेश्चन, सो दिस इज dy अपॉन dx, अगर मुझे करना होगा कितना होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज हाउ मच, द सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सो दिस विल बी, मैं सेम टू सेम लिखूंगा, 2 रेज़ टू पावर n इनटू साइन ऑफ e tan इनवर्स अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो दिया हुआ है उसका e रेज़ टू पावर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e रेज़ टू पावर x ही होता है, ठीक है, इनटू log ऑफ e होता है, ठीक है। तो वो तो मैंने कर दिया है, इनटू log ऑफ e, log ऑफ 2 कर देता हूँ, ठीक है, ln 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब बाहर वाला जो फंक्शन था वो मैंने कर दिया, ठीक है। अब अपन जो अब हमें जो करना है वो ऊपर वाला जो ln sin e, अब ये वाले फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर वाले को अपन ने कर दिया डिफरेंशिएट,
राइट। अब हमें क्या करना है, ln sin e tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ln का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log के अंदर जो भी चीज है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। log के अंदर क्या क्या है, तो log के अंदर है sin ऑफ e पे पावर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना ही है sin e, है ना, पे पावर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या किया हमने, log भी कर दिया, ठीक है। log का डिफरेंस, पहले तो क्या किया हमने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये था, तो सेम टू सेम लिख दिया ln 2। अब log का जो डिफरेंशिएशन था वो कर दिया हमने, ये तो हो गया। अब log के अंदर जो है sin ऑफ e tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, sin का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो sin का होता है cos, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, cos ऑफ e लिख दूंगा, ठीक है। और ऊपर क्या लिखूंगा, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मैंने सिंपल लिख दिया। अब cos को sin को तो मैंने कर दिया डिफरेंशिएट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना होगा क्या करना होगा, तो मुझे उसके पावर जो है उसको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, sin 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन tan स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होता है tan इनवर्स का, ठीक है। तो tan इनवर्स का अगर डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो इंटू क्या करूँगा, इंटू कर दूंगा मैं 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर, इतना ही होगा, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, इसको बाद में लिख देंगे, ठीक है। अब tan इनवर्स तो मैंने कर दिया, अब हमें करना है ये वाला, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इंटू क्या करूँगा मैं, इंटू 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 क्या करूँगा, तो सो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन हुआ। अब ऊपर में हमें कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिफरेंशिएट करना है, सो दिस विल बी 2x, ठीक है। कुल मिला के एक सेंटेंस में मुझे ये बनते हुए दिख रहा है। अगर ओवरऑल मैं इसको करेक्ट सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर लिखूं, सो दिस विल बी 2x इंटू 2 टू पावर ln साइन ऑफ e, ठीक है, दिस इज tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली, इसका अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन है ना, सो दिस इज, है ना, आपको अच्छा क्वेश्चन है ये जेई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। cos ऑफ e tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। डिवाइड बाय कितना होगा, सो दिस इज डिवाइड बाय, सो दिस विल बी 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एंड हियर दिस विल बी स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, सो इंटू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दिस इज हियर साइन ऑफ e, सो दिस द tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो बाय दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, है ना। मल्टीपल कंपोजिट फंक्शंस थे, जैसे मान लो एच एक्स जी एक्स है ना, बहुत सारे जी एक्स ई एक्स लगे हुए थे, तो सबको हमने एक साथ ही डिफरेंशिएट कर दिया, सो वी विल गेट दिस, ठीक है। चलो आफ्टर दिस वी हैव टू एंटर इनटू अनदर फंक्शन, अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। सो व्हाट इज दैट, सो वी हैव दिस, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कोई नहीं, लेट्स डू दिस क्वेश्चन आल्सो, है ना। तो वी हैव गिवन, है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछते रहते हैं, ठीक है। तो ये दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। सो y इक्वल्स टू f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कुछ डिफरेंस है क्या, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखोगे तो कंपोजिट फंक्शन है, दिस इज आउटर फंक्शन, दिस इज इनर फंक्शन, ठीक है। तो अगर मुझे dy अपॉन dx निकालना हो तो क्या करना होगा, है ना। तो मैं पहले आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, तो आउटर फंक्शन विल बी व्हाट, डी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इनटू इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। और इसका कितना होगा 1 का 0, ठीक है। सो दिस विल बी दिस मच, ठीक है। और हमारे पास ये है, तो हमें क्या दिया हुआ एफ एफ एक्स, एंड हमारे पास दिया क्या है, सो वी हैव गिवन एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। मींस ये जो है ना, एक्स का वैल्यू है ना, तो ये एक्स का वैल्यू है, ठीक है। तो एक्स की जगह पे साइन एक्स स्क्वायर पड़ेगा, ठीक है। सो एफ डैश, अगेन दिस इज द कंपोजिट, एक्स जो है
है ना, क्योंकि x का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो x की जगह पे साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है, इंटू 2 इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा। समझ में आया? ये क्या किया हमने, x का वैल्यू वो है, ठीक है, ठीक है। सो दिस विल बी एफ ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इंटू 2 ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बाय दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस थिंग, ठीक है। समझ में आया ये कैसे किया हमने, ठीक है। x का वैल्यू दिया हुआ था साइन एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू हमने पुट कर दिया, राइट। अगर ये समझ में आ गया हो, ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू दिस मच, ठीक है, ये था ना। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू, सॉरी हमने ये कर दिया है ना। क्या करना हमें, ये हमें निकल गया, ठीक है, ये हमें निकल गया। अब हमारे को ये दिया हो, इसमें मुझे पुट करना है, ठीक है, वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो x का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो x का वैल्यू, तो दिस विल बी एफ डैश एक्स विल बी साइन ऑफ x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस वे है, ठीक है। ऐसे करके हम x का वैल्यू तो वो था एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सो एफ डैश विल बी दिस मच, ठीक है। ये पहले वाला ही सही था, हाँ, पहले वाला सही था कि ये वाला सही है, ठीक है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन। हाँ, ठीक है, समझ गया, है ना। तो हाँ, ठीक है। तो वही करना था हमें, ये नहीं करना था, ठीक है। मैं समझ रहा था कि ये सही है ना। सो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी एफ डैश का वैल्यू है ना। तो दिस विल बी साइन ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x, ठीक था, ट्राई किया था हमने, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, राइट। तो अगर समझ में आ गया है तो लेट्स मूव आगे, इसको खुद से कर लेना, है ना। अब लॉगरिथमिक फंक्शन है, दिस इज अगेन ए बिग टॉपिक, है ना। सो विल ट्राई टू डू दिस टॉपिक इन सेपरेट क्लास, राइट। तो चलो आगे करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन अच्छे बनाए थे, है ना। तो विल डू लॉगरिथमिक फंक्शन इन सेपरेट क्लास एंड ट्राई टू एंटर मोर क्वेश्चंस, है ना। चलो, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो, please like it, share it and subscribe it, so that, है ना, you also get benefit and other people also get benefit, ठीक है। थैंक यू।